तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, एक इम्पोर्टेंट जगह के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुलधरा गांव, राजस्थान के जैसलमेर में एक ग्राम है, उसका नाम है कुलधरा। तो आप लोगों ने शायद पहले ही जान चुके हैं कुलधरा के बारे में, क्या है कैसे आपको पता होगा। अगर नहीं है तो मैं बताऊं, आज से 200 साल पहले की बात है, जब कुलधरा गांव में बहुत सारे जो पब्लिक है, लोग हैं, वो रहते थे और ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो वहाँ पे निवास करते थे। एक टाइम ऐसा आया, कुछ उनके साथ ऐसी कुछ घटना हुई कि पूरे के पूरे जो गांव के लोग थे वो उस गांव को छोड़कर वहाँ से चले गए। वो गांव वीरान हो गया, सुनसान हो गया और आज एक भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि वहाँ पे जो ब्राह्मणों की जो आत्मा है वो अभी तक वहाँ पे है। वहाँ पे बच्चों को रोने की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, महिलाओं के जो चूड़ियाँ खनखनाने की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। तो आज मैं आपको उस ग्राम को बताऊँगा, कुलधरा गाँव का जो व्यू है, वहाँ का जो वहाँ पे आज भी जो वहाँ के घर है वो बने हुए हैं, खंडर की तरह बने हुए हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो आप मेन सड़क से जब साइड में जाओगे 3 से 4 किलोमीटर, तो वहाँ पे ये जो कुलधरा ग्राम है वो बसा हुआ है। तो उसके जब पास में जाओगे तो एक बैनर आएगा कुछ इस प्रकार से, कुलधरा ग्राम। और फिर हम जब अंदर जाएंगे तो ये आप देखिए कुलधरा ग्राम का जो प्रवेश द्वार है वो बना हुआ है। हालांकि ये पहले का नहीं है, ये राजस्थान सरकार ने अभी बनाया है। इसके अंदर जो है वो कुलधरा गांव का जो वर्णन है वो है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो सुनसान जो गांव है आपको दिखाई दे रहा है। आगे मैं इसको बताऊंगा, आगे खंडर जो बने हुए वो भी होंगे। अभी हम जहाँ से एंट्री की है यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने फाटक लगा दिए है, गेट लगा दिया है, उसके अंदर से एंट्री होती है। तो अभी आप ये जो देख सकते हैं खंडर है, पत्थर से बने हुए घर थे आप देखिए, और अभी ये जो खंडर जैसे हो गए हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी सुंदर जो ग्राम है वो रहा होगा एक टाइम, लेकिन किसी कारणवश जो यहाँ के लोग हैं वो इस गांव को छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो निवास करते थे। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है कुलधरा ग्राम, जो राजस्थान जैसलमेर में स्थित है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो पहले निवास करते थे एक टाइम, एक अच्छी जो सभ्यता थी वो निवास करती थी, और एक हरा भरा और खुशहाल जो ग्राम था वो था। लेकिन जब ये जो लोग हैं वो रातों रात इस गांव को खाली करके चले गए, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो सुनसान और भूतिया गांव है जो हो गया है। और कोई ब्राह्मणों की लड़की थी, उनकी जो कुछ यहाँ का जो मतलब जिसका शासन था, उन्होंने कुछ डिमांड की होगी ताकि उन बच्ची को मेरे पास भेज दो, ऐसा कुछ लोग जो ब्राह्मण लोगों ने ये बात नहीं मानी, और उसके बाद में वो एक की रात में ये गांव है इसको छोड़ के चले गए। ऐसी कुछ कहानी है, इतिहासकारों ने बताई है, बाकी हकीकत क्या है क्या नहीं वो तो क्या पता। आप देख सकते हैं गुफा जैसा कुछ जो स्थान है वो बना हुआ है। मैं इसके अंदर भी जाऊंगा और वो भी बताऊंगा क्या है अंदर। तो आप देखिए काफ़ी गहरा है। तो आप देखिए ये इस प्रकार से, ये जो बावड़ी है मेरे हिसाब से एक टाइम जो यहाँ पे जो गांव में जो लोग रहते थे उनको पीने के लिए जो पानी की आवश्यकता थी उसके लिए जो बावड़ी है वो बनाई हुई है। और आप देखिए पुराने पत्थरों से, और इसको किस प्रकार से डिजाइन किया है। इसके बीच में आप देख सकते हो सीमेंट का प्रयोग नहीं किया हुआ है, केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हैं, और किस प्रकार से रखे हैं देखिए, नीचे भी नहीं गिर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इस प्रकार से पड़ा है और काफ़ी मजबूत भी है। तो आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनके पास भी कितना माइंड था, कितना दिमाग था, वो किस प्रकार से काम करते थे। और यहाँ पे आप देखिए ये दोनों तरफ से झुक गई, अभी देखिए दोनों तरफ से झुक गई है, ये भी इस साइड आ गई, ये भी आ गई है, लेकिन अभी तक नीचे नहीं गिरी है। तो ये भी मैंने आपको बताई है, और भी आगे भी इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। तो अभी मैं ये जो बावड़ी है इसके अंदर खड़ा हूँ, और ये पानी पीने के लिए यूज करते होंगे इसको एक टाइम, आज ये सुनसान हो गई है। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो पत्थर है इसको डिजाइन दिया है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके 2 किलोमीटर के एरिया में जो बाउंड्री है वो कर दी है, आप देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पुराने टाइम के जो घर है वो बने हुए हैं और अभी बिल्कुल सुनसान हो गए हैं। यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार से ये जो घर है वो बने हुए थे। अभी मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, सब वापस चले गए हैं। लेकिन मैंने कहा मैं तो अंदर जाके एक बार वीडियो बना के आऊँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये सारे जो घर है वो दिखाने। तो अभी लोग जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी महिलाओं के जो चूड़ियाँ खनखनाने की, बच्चों के रोने की, वो इस प्रकार की जो आवाज़ हैं वो आती है। और आप देखिए जो घर है काफ़ी सुंदर बनाए हुए हैं, और अलग अलग प्रकार के जो रूम है वो भी बनाए हुए हैं, बाथरूम, रसोई घर,
और सारा जो आज की ज़माने की जिस प्रकार से हम घर बनाते हैं उसी हिसाब से बने हुए, लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल के बने हुए। आप देखिए यहाँ पे जो ये घर है वो बनाया है, और यहाँ पे देखिए इसको एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे ताकि ऊपर कुछ रख सके, काफ़ी सुंदर। और यहाँ पे आप देखिए ये जो अलमारी इस प्रकार से रखी है अंदर कुछ रखने के लिए, तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल के जो घर है वो बनाए हैं यहाँ पे। और अभी ये जो गांव है वो बिल्कुल सुनसान हो चुका है, यहाँ पे कोई भी निवास नहीं करता। एक टाइम था जब यहाँ पे एक गांव बसा हुआ था, सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते थे, बड़ी खुशी से अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारा करते थे। लेकिन किसी के क्रूर व्यवहार की वजह से, किसी के गलत व्यवहार की वजह से यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं वो इस ग्राम को छोड़ के एक ही रात में सारे के सारे जो लोग यहाँ से निकल के पता नहीं कहाँ चले गए। और तब से ये जो खंडर है वो सुनसान हो गया है, यहाँ पे अभी कोई निवास नहीं करता, कोई यहाँ पे नहीं रहता, बिल्कुल सुनसान हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो घर है वो बने हुए थे, और भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ का जो इस प्रकार से ये जो व्यू है वो बना हुआ है, और आप देखिए ये जो पत्थरों में खंडरनुमा इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इन खंडरों के बीच में अकेला खड़ा हूँ, और मेरे आसपास में कोई भी लोग नहीं है। और यही वो जगह है कुलधरा, जिसके ऊपर जो कालो मूवी है वो बनाई हुई है। और ये एक भूतिया ग्राम है। लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक गांव को छोड़ के रात में पूरी रात, इस गांव को छोड़ के जो लोग थे वो एक ही रात में सारे के सारे लोग इस गांव को छोड़ के निकल गए थे। और तब से ये जो जगह है वो सुनसान पड़ी है, खंडर हो गई है। और यहाँ पे जो ये मकान भवन बने हुए हैं वो नेक्स्ट लेवल के बनाए हुए हैं, काफ़ी दिमाग के साथ में इसको बनाया है। बहुत सुंदर और अच्छे जो डिज़ाइन दी हुई है। और आसपास में आप देख सकते हैं ये जो घर है इसमें रसोई भी है, बेडरूम है, किचन, और इसके अलावा यहाँ पे बाथरूम की भी व्यवस्था है। इस प्रकार से यहाँ को देखने को मिलता है। और रात को यहाँ पे लोग नहीं आते, लोगों का मानना है कि यहाँ पे भूत है। और इस प्रकार से जो कुछ विचारधारा बनी हुई है, बाकी इसके अलावा तब क्या बताएं आपको। तो ये इस प्रकार के जो खंडर वो बने हुए हैं। तो ये जो कुलधरा ग्राम है उसकी जो कहानी है वो ये है, ब्राह्मण परिवार यहाँ पे निवास करते थे, और वो परिवार एक ही रात में यहाँ का जो ये भवन है वो छोड़ के चले गए। इस प्रकार देखिए ये जो रूम है इतना बड़ा, वहाँ पे देखिए बाथरूम सा कुछ बना हुआ है, रसोई घर भी हो सकता है। अब इस प्रकार से 4-5 अलग अलग, एक घर के अंदर 4-5 रूम बने हुए, तो आप उसको मान सकते हो कि अलग अलग प्रकार के बाथरूम, रूम और बेडरूम इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हुई होगी एक टाइम, आज से 200 साल पहले का जो ये भवन बना हुआ है। और आप देखिए ये जो सारे के सारे पत्थर है वो पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया है, न कि इसमें कोई सीमेंट यूज़ किया है, न कि गारा यूज़ किया, कुछ नहीं, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया है कि ये अभी गिरता भी नहीं है। अभी 200 साल से इस प्रकार से पड़ा है। और लोग आते हैं इधर उधर पत्थर फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, वो एक अलग बात है। इस प्रकार से ये जो जगह है वो थोड़ी इस प्रकार से हो गई है। बाकी बहुत अच्छी जो यहाँ की प्रणाली है गांव की, जो रहने का, जो निवास करने की जगह थी वो थी। तो इस खंडरों के बीच में रात को तो अकेला कोई नहीं आता, लगभग अकेला तो दिन को ही कहीं नहीं आता। मेरे साथ अभी सब नहीं आए, मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी डर तो मेरे को भी थोड़ा लग रहा है, वैसे ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है। तो अब हर चीज़ को एक बार सुनते हैं तो बार बार उसी चीज़ को सुनकर हमें भी मन में थोड़ा डर लग जाए कि क्या पता अकेले अंदर जाएं और कुछ अनहोनी हो गई तो। और इसकी अगर और भी कहानी जानना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। बाकी मुझे जितना पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की, जितना मैं जानता था मैंने आपको बताया। ये देखिए इस प्रकार से ये जो ग्राम है बना हुआ है। यहाँ पे देखिए अलग अलग घर बने हुए, एक ही जगह पे बीच में गलियाँ रखी हुई है, और सारे के सारे जो घर इस प्रकार से बने हुए, इतने सारे जो पास में जो घर है वो बने हुए हैं। देखिए मैं आपसे ऊपर से इसको थोड़ा दिखा देता हूँ। और ये देखिए वहाँ तक काफ़ी सारे जो घर है, लगभग 100-150 घर होंगे यहाँ पे मेरे देखने के हिसाब से अभी भी। बाकी पहले ज़्यादा हो और थोड़े बहुत इधर उधर हो गए हो, लेकिन अभी भी अगर देखें तो 100-150 घर है वो यहाँ पे अवेलेबल है खंडरों के रूप में। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं वो जो खंडरों के रूप में घर है वो पड़े हैं बीच में। इस प्रकार से ये जो बावड़ी थी पानी की वो भी बताई, और एक मंदिर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक मंदिर है। तो कोई घर आप देख सकते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे घर हैं वो बनाए हुए हैं।
और कोई घर बड़े हैं। तो जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की जो इनकम थी, वहाँ जिस समय उसकी जो पोजीशन थी, उस हिसाब से उसने अपने जो घर है उसको छोटा बड़ा बना रखा है। आज के टाइम में जिस प्रकार से है उसी प्रकार से। तो अभी जो ये कुलधरा ग्राम के अंदर जो मंदिर है वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। और मंदिर को भी मॉडिफाई कर लिया है। इसकी जो दीवारें हैं उनको गोबर, गाय का या भैंस का जो भी हो, गोबर से लिपा पोती करके उसको सुंदर बना दिया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो डिज़ाइन है वो भी बनाई है। इस साइड में भी इस प्रकार से कर दिया है। और आगे भी आप देख सकते हैं ये जो इस प्रकार से आगे तैयारी चल रही है। और यहाँ का जो पहले से बनी उन ईंटों को हटाया नहीं है, उनके ऊपर ये जो लिपा पोती करके इसकी जो डिज़ाइन है वो दी है। तो अभी मैं आपको वो जो मंदिर है वो भी बता दूँगा। ये देखिए, ये जो कुलधरा ग्राम के अंदर जो मंदिर है वो है। और यहाँ से पास में से एक रास्ता जा रहा है और रास्ता जो आगे जो घर है उनके अंदर खुला हुआ है। सारे घर के जो दरवाजे वो इसी रास्ते पे खुलते हैं, वो भी आपको मैंने बताया वहाँ से। ये मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया हूँ और मंदिर के अंदर चमगादड़ बहुत सारे बैठे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे कोई मूर्ति तो नहीं दिखाई दे रही है, बाकी काफ़ी पुराना सा मंदिर लगा हुआ है और चमगादड़ बैठे अभी तो। और इस साइड में भी ये इस प्रकार का जो व्यू है वो बना हुआ है। और ये भी सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर तक, तो मैं इसके ऊपर भी जाके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मंदिर है, मूर्तियाँ भी है। तो मैं जूते अंदर लेके नहीं जाऊँगा। सारे लोग तो जूते पहन के घूमते, बाकी हमारी संस्कृति के हिसाब से हम जूते पहन के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये देखिए, एक तो भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, एक शिव शंकर जी की मूर्ति है, बाकी तो कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन ये देखिए काफ़ी पुराना मंदिर है। और उस समय भी आप देखिए चित्रकारिता, कला लोगों में कूट कूट के भरी हुई थी। इस प्रकार से जो डिज़ाइन है वो बनाई है। और इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए भी जगह है। अगर कोई यहाँ पे आए तो परिक्रमा भी लगा सकता है। इस प्रकार से आप देखिए ये दरवाजे। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ के घर की जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार से है कि इतनी धूप 47-50 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो है, 50 डिग्री के आसपास तापमान है। लेकिन यहाँ पे हमें ठंड की अनुभूति होती है। ऐसा महसूस होता है कि ये जगह काफ़ी ठंडी है। सर्दियों के टाइम में जिस प्रकार से होती है ना, उसी हिसाब से ये जगह ठंडी है। क्योंकि यहाँ के जो घरों की जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार से की हुई है। उसके अंदर दरवाजे और ये जो अलमारियाँ हैं वो इस प्रकार से लगी हुई है कि हवा इस प्रकार से आती है गांव के अंदर कि यहाँ पे जो आसपास का जो एरिया है वो ठंडा लगता है, काफ़ी ठंड है बाहर से ज़्यादा। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। तो अभी आप देख सकते हैं कुलधरा ग्राम के अंदर जो एक मंदिर है बना हुआ है, यहाँ पे विष्णु भगवान की जो मूर्ति है वो लगी हुई है। तो अभी मैं वहाँ खड़ा हूँ और काफ़ी सारे जो पर्यटक लोग हैं वो यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और ये मंदिर ये जो मंदिर है वो दूसरी मंजिल पे बनाया हुआ है। उस टाइम में भी आप देख सकते हैं दूसरी मंजिल पे बनाया हुआ है। और इस प्रकार से जो पत्थर है वो लगाए हुए हैं। और खास बात यह है कि इसके आसपास में जो परिक्रमा करने के लिए जगह है वो भी छोड़ी हुई है कि आप आराम से 2-4 लोग अगर परिक्रमा करना चाहें तो कर सकते हैं एक साथ में, इतनी जगह बची हुई है। काफ़ी सारे जो पर्यटक लोग हैं वो भी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और डस्टबिन बनाई, ये तो अभी बनाई हुई है, पुरानी नहीं लग रही। ये रास्ता वापस मंदिर के पास से होके 2 रास्ते जा रहे हैं, एक पीछे एक साइड में, एक आगे एक साइड में। तो ये रास्ता और भी आगे जा रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस सारे के सारे जो घर है उनका जो दरवाजा है वो इसी रास्ते पे खुल रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो घर था इसका रास्ता यहाँ पे खुल रहा है, आगे भी जो घर है उसका रास्ता यहाँ पे खुला हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, इस कुलधरा ग्राम के बारे में मैं तो आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए एक लेख है, ये कुलधरा ग्राम का जो नक्शा है वो बनाया हुआ है। ये इस प्रकार से जो कुलधरा ग्राम था उसका नक्शा है। और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो हमें इस भाषा के बारे में ज्ञान नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे क्या लिखा है। बाकी इसके अंदर ये जो डिज़ाइन है वो भी बनाई हुई है। और यहाँ पे लिखा है कुलधरा, ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में लिखा है कि लोक कथा के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गाँव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गाँवों का निर्माण किया था। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सतीम सिंह के उत्पीड़न, उन्होंने मतलब उसको उत्पीड़न आदि लोगों को परेशान किया। और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़कर 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। तो इस प्रकार से ये जो लेख है वो लिखा हुआ है। और आगे भी मैं आपको बताऊं तो ये जो घर है इस प्रकार से बनाया हुआ है। ये लिपा पोती अभी की हुई है, देखिए
और एक उस टाइम की, ये जो आप देख सकते हैं शायद बैलगाड़ी है वो पड़ी। और बैलगाड़ी की एक इम्पोर्टेंट बात, इसके जो टायर हैं वो भी लकड़ी के हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लकड़ी के टायर बने हुए, वो उसके अंदर बेरिंग भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये चलने में बहुत आसान और सुगम रहे होंगे। तो ये देखिए बैलगाड़ी के जो टायर है वो है, ये देखिए बैलगाड़ी के जो टायर है वो इस प्रकार से है। और बैलगाड़ी है जो काफ़ी पुरानी उस समय की है। और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घर है वो बनाया हुआ है। ये घर इस प्रकार से, यहाँ पे दरवाज़ा बैठने के लिए, और ये शायद रसोई घर होगा। ऊपर लकड़ी, ऊपर देखिए आप, लकड़ी से बनाया हुआ है, लकड़ी लगी हुई है। नीचे इस प्रकार से जो पत्थर है वो लगे हुए हैं, और इसकी जो लिपा पोती वो तभी की है। और इस साइड में भी ऊपर लकड़ी है, यहाँ पे भी ऊपर लकड़ी है। तो ये शायद जो गांव है वो मंदिर के पास में जो घर है वो है। तो हो सकता है किसी बड़े राजा या फिर जो कहे तो पंचायत का जो मुखिया होता है, पंचायत का जो प्रमुख होता है, उसका घर हो सकता है मेरे अनुमान से। बाकी किसका घर है मुझे नहीं पता, मैं मेरे अनुमान से आपको बता रहा हूँ। तो बड़े जमींदार, इसमें भूत था, बड़े ऊपर से कुछ बजा है यार, किसी का घर है। और इसके नीचे भी कुछ है। फ्लैश चालू करता हूँ तो इस प्रकार से ये नीचे कुछ, मतलब इस प्रकार से कुछ अंदर की ज़मीन में बना हुआ है। मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे डर भी लग रहा है अंदर। तो इसके नीचे कुछ था, अब क्या है क्या पता। और ये जो आप घर देख रहे हो ये मंदिर के जस्ट सामने, तो ये भी किसी बड़े, इसके भी ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाऊंगा मैं। इस प्रकार से कुछ बनाया हुआ है, मिट्टी से बनाया हुआ है। इसके भी ऊपर जाने के लिए, इसके भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो घर है वो बना हुआ है, ये नया है। यहाँ पे जो पत्थर से बनाया हुआ है, ये तो अभी का बनाया हुआ है सीमेंट से। अंदर टंकी है प्लास्टिक लगाई है, ये नए घर है अभी के बने हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ का जो व्यू है वो बना हुआ है। आप देखिए ये जो आप देख रहे हो मंदिर है, और वो जो घर मैंने आपको पहले बताया। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये जो खंडर है वो बने हुए हैं, सारे के सारे जो खंडर है वो बने हुए हैं। और इस प्रकार से ये जो कुलधरा ग्राम है उसकी जो कहानी है और उसके जो खंडर घर है वो बने हुए हैं। ये है एक पार्क कुलधरा में, लिखा ऊपर 2006 शायद तब बना होगा। और इसके अंदर आप देखिए कुछ अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। ये इस प्रकार से का पौधा है, ये इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार के, और आगे भी कुछ अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हुए। और ये भी थोर आप देख रहे हैं, हमारे गांव में अलग कलर की होती है, यहाँ पे आप देखिए अलग है। ये जो थोर, इसके जो ये अलग आ रहे हैं, हमारे गाँव में अलग है। तो ये कुछ अलग सा जो यहाँ पे पौधे हैं वो लगे हुए। और ये देखिए ये पता नहीं किसका पौधा है, जहरीला भी हो सकता है, मैं इसको टच नहीं करूँगा। तो ये भी इस प्रकार का पौधा यहाँ पे लगाया हुआ है। और आसपास में भी अलग अलग प्रकार के सारे जो पौधों की प्रजाति है लगभग वो लगाई हुई है। और यहाँ पे एक पानी का बड़ा तालाब है वो बना हुआ है। और इस साइड में भी आप देखिए ये भी एक अलग कुछ पौधा है, इसके भी आप देखिए बहुत तीखे तीखे निकुले निकुले कांटे हैं, कांटेदार पौधा है। और इस साइड में आप देखिए ये जो तालाब है वो बना हुआ है। और इस प्रकार से यहाँ का जो, ये देखिए बड़ी बावड़ी या तालाब या कुछ भी, और उसके अंदर एक नाव पड़ी है देखिए। तो